हेलो अंजी, नमस्कार साथियों। आज हम देखेंगे राजस्थान की प्रमुख नहरें। ठीक है ना, ये टॉपिक देखेंगे राजस्थान की नहरें, नहर परियोजना कौन कौन सी नहरें हैं। तो अगर आप ये देखो, बुक है रोहित सर वाली ब्रह्मास्त्र बुक राजस्थान की ज्योग्राफी। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो अपनी पढ़ाई publication.com वेबसाइट से मंगा सकते हैं या फिर एप्लीकेशन से भी मंगा सकते हैं। ठीक है ना। तो अगला आपका ये टॉपिक है अपना राजस्थान की नहर है, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है ना। इसका उपनाम क्या क्या है? इसको राजस्थान की मरुगंगा भी कहते हैं, राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, क्या क्या कहते हैं? राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा, पश्चिम नहीं, रेगिस्तान की स्वर्ण रेखा। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं। देखो, इसका उद्गम कहाँ से हुआ? हरिके बैराज बांध, फिरोजपुर, पंजाब से। ठीक है ना। ये सवाल पूछा गया अभी राजस्थान पुलिस में हुआ था ना एग्जाम 2025 वाला, उसमें पूछा था किसका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का ये कहाँ पर हुआ था इसका उद्गम? तो हरिके बैराज बांध, फिरोजपुर, पंजाब से। ठीक है ना। सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर ये स्थित है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है भाई इंदिरा गांधी नहर परियोजना? खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से। ठीक है, खारा खेड़ा टिब्बी हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं। यहाँ पर बना व्यास तथा सतलज नदियों। मुख्य उद्देश्य क्या है? रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई की सुविधा हेतु उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, ये देखो, यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर कौन सी है? तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की थी, वह महाराजा शार्दुल सिंह ने इसके लिए पहला कदम उठाया था। इंजीनियर कंवर सेन इस नहर के जन्मदाता कौन है? इंजीनियर कंवर सेन वह योजना कार्य थे। ठीक है, नहर की रूपरेखा तैयार करवाकर बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी थी। किसने? इंजीनियर कंवर सेन ने। ठीक है, प्रारंभ में देखो इंदिरा गांधी का नहर था, इसका नाम क्या था? राजस्थान नहर कहते थे। क्या कहते थे? राजस्थान नहर। शिलान्यास कब किया गया था? 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। ठीक है, केंद्र में गृह मंत्री थे उस टाइम। 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना किया गया। कब किया गया था? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में 2 नवंबर 1984 को। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या है? पुराना नाम राजस्थान नहर परियोजना, ध्यान में रखना है। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा होता है। ठीक है, प्रथम चरण देखो, मसीतावली से सतासर गांव बीकानेर तक कितने 189 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया था। गंगानगर, हनुमानगढ़ था, बीकानेर 3 जिले इसमें शामिल है। दूसरा चरण में देखो, सतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक। ठीक है, 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों में हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर से होकर गुजरती है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। कितनी? 649 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखना है। कितनी? 649 किलोमीटर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लंबाई है, कुल लंबाई। हरिके बैराज से मसीतावली हेड तक यानी कि फीडर नहर लंबाई कितनी है? 204 किलोमीटर है। मसीतावली से मोहनगढ़ कितनी है? 445 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य नहर मसीतावली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। मुख्य नहर की लंबाई 445 किलोमीटर है। ओके भाई, अंतिम छोर कौन सा है? मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय यानी कि मंडलीय मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर है। इंदिरा गांधी नहर की कितनी 9 शाखा है? देखो, आप ट्रिक से याद करो तो राव सुर के पग दबे चारण शहीद सागर में। राव से कौन सी? रावतसर शाखा, सूर से सूरतगढ़ शाखा, सूरतगढ़ कहाँ पे गया भाई? अनूपगढ़ शाखा, पुंगल शाखा, दांतोर शाखा, बरसलपुर शाखा, चारणवाला शाखा और शहीद बिरबल शाखा था, सागरमल गोपा शाखा।
ठीक है। रावतसर शाखा का एकमात्र शाखा जो नहर के बाईं तरफ निकाली गई है, रावतसर शाखा हनुमानगढ़ के अंदर है। सूरतगढ़ शाखा कहाँ पर है? हनुमानगढ़ गंगा और गंगानगर 2 जिलों में। अनूपगढ़ शाखा गंगानगर की सबसे लंबी शाखा है अनूपगढ़ शाखा। पुंगड़ शाखा बीकानेर दंतो और बीकानेर बरसलपुर शाखा भाका, ये भाका बीकानेर में, ये भी शाखा ही होगा मेरे हिसाब से। बाकी क्या चारण वाला शाखा बीकानेर फलोदी तथा जैसलमेर 3 जिलों के अंदर है। ठीक है। शहीद बिरबल राम शाखा कहाँ पर है? जैसलमेर में। सागरमल गोपा शाखा भी जैसलमेर में। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खां लिफ्ट नहर, ठीक है, वर्तमान नाम क्या है इसका? बाबा रामदेव लिफ्ट नहर निकाली गई, जिसे कि गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे, जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर इनसे मिलती हैं, जबकि 6 जिलों जैसे कि नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल की सुविधा भी मिलती है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित होता है। कौन सा? उत्तर और पश्चिम वाले भाग इंदिरा गांधी नहर से। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण कितना 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। कितनी? 7 लिफ्ट नहरें हैं। पहली नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर। इनमें आपको ये पूछता है कौन कौन से लाभान्वित जिले हैं, कौन से नहीं, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पूरा नाम क्या था इसका? नोट सालवा लिफ्ट नहर। पुराना तो बस कम पूछेगा, पर जिले पूछेगा कौन कौन से लाभान्वित जिले? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, इन जिलों को पेयजल मिलता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर का पूरा नाम क्या है? बीकानेर लूणकरण लिफ्ट नहर, कंवरसेन लिफ्ट नहर। ठीक है। लाभान्वित जिले गंगानगर और बीकानेर। जीबी कंवरसेन से कौन से? जीबी, गंगानगर, बीकानेर। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर और सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। सबसे पहले भी यही बनी थी, सबसे लंबी लिफ्ट नहर भी कंवरसेन लिफ्ट नहर है। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, पूरा नाम गजनेर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन से? बीकानेर और नागौर क्षेत्र। नागौर केवल पेयजल सुविधा मिलते हैं। फिर तेजाजी लिफ्ट नहर, पूरा नाम क्या है? बांगड़सर लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले बीकानेर। तेजाजी लिफ्ट नहर बीकानेर। सबसे छोटी लिफ्ट नहर कौन सी है? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है। सबसे लंबी कंवरसेन लिफ्ट वाली। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, पूरा नाम क्या है? कोलायत लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले कौन कौन से? बीकानेर, फलोदी। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर का पूरा नाम फलोदी लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले बीकानेर, फलोदी। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर। लाभान्वित जिले जैसलमेर और फलोदी। अच्छा, इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग कितने? 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का क्या होगा? लाभ होगा। पेयजल के लिए लिफ्ट नहर है, देखो, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर, उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा कहते हैं। यह नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। कौन सी नहर डालती है? राजीव गांधी लिफ्ट नहर। अपनी योजना गंदेवा साहवा परियोजना जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर द्वारा हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए पानी लाया जा रहा है अपनी नहर योजना से। गंग नहर राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना, इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये तो बहुत ही पूछ सकता है। ठीक है। गंग नहर राजस्थान की प्रथम लिफ्ट नहर कौन सी? गंग नहर। पूरा नाम क्या है इसका? बीकानेर नहर। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवरसेन ने तैयार किया था। ये देखो भाई, गंगा सिंह जी निर्माण कराया था महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 27 के मध्य में। 1921 में गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर को नींव रखी थी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन कराया हुआ। इसी दिन रामनगर का नाम क्या रखा था? गंगानगर रखा था। ठीक है ना। सर देखो, गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला जो कहाँ पर है? फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करते भाई? खग्गा गांव गंगा नहर से। ठीक है। चार शाखा देखो, करणी जी, लालगढ़, समीक्षा, लक्ष्मी नारायण जी, इस गंगा नहर की 4 शाखाएं। गंगा नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंगा नहर लाने का उद्देश्य गंगा सिंह को है, इसका नाम गंगा नहर पड़ा, वो सभी जानते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखो महाराजा गंगा सिंह को क्या कहा था? आधुनिक भारत का भागीरथ कहा है। ठीक है। आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा देखो राजस्थान, गुजरात,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। RJM2, ठीक है, RJM2 ऐसे भी याद रख लो। अच्छा ही वैसे ही R से राजस्थान, नहीं RG आएगा गुजरात, ठीक है, वैसे ही याद रखो, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, नहीं छत्तीस नहीं मार सॉरी यार दिमाग में नहीं था। देखो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की ये संयुक्त परियोजना है नर्मदा नहर परियोजना, ठीक है। उद्गम किया था सरदार, उद्गम कहाँ से हुआ था इसका? सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहर के द्वारा पानी लाया जाता है। उपनाम नर्मदा नहर परियोजना, उपनाम क्या है? सरदार सरोवर परियोजना। लाभान्वित जिले कौन सा? क्योंकि गुजरात के पास में सर्वाधिक कौन सा पड़ता है? जालोर और बाड़मेर पड़ता है, तो सर्वाधिक जालोर फिर बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई कितनी है? 532 किलोमीटर है, राजस्थान में 74 किलोमीटर है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है, नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? 532 है और राजस्थान के अंदर 74 है, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? सिल्लू गाँव, सांचौर, जालोर से करती है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा यानी कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो कहाँ से ली गई है? इजराइल चली गई है, ठीक है ना। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MAF पानी तय किया गया तथा 3 लिफ्ट नहर, सांचौर लिफ्ट, भादरेड़ा लिफ्ट और पनेरिया लिफ्ट नहर निकाली गई है। गुड़गांव नहर, गुड़गांव राजस्थान प्लस हरियाणा की, ठीक है। गुड़गांव राजस्थान और हरियाणा के वर्तमान नाम की इसका पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। उद्गम कहाँ से होता है? यमुना नदी से। ओखला हेड वर्क्स दिल्ली से निकाली गई है। लाभान्वित जिला डीग, भरतपुर। इस शहर से अजान बांध व गन्ना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। भरतपुर नहर देखो राजस्थान प्लस उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उद्गम यमुना नदी से निकलने वाली आगरा नहर से डीग जिले में सिंचाई होती है। राजीव गांधी सिद्ध मुख वन और सिंचाई परियोजना है। राजस्थान, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। शिलान्यास बिरानी गांव, हनुमानगढ़ में। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नालंग परियोजना से नहर के रूप में लाया गया है, ठीक है। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नोहरा, भादरा तहसील से था, चूरू, राजगढ़, तारानगर तहसील। ये राजगढ़ देखो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हो, राजगढ़ तारानगर दोनों ही। देखो राजगढ़ तो अपने ये सर रहते रोहित सर, ठीक है ना, और तारानगर सुभाष चरण सर रहते, ठीक है। राजगढ़ से रोहित सर रहते, तारानगर से सुभाष सर रहते, ठीक है। इस तरह से आप चूरू के दोनों जिले याद रख सकते हैं। कौन सी नहर है ये? भरतपुर नहर से ये लाभान्वित जिले, एक तो हनुमानगढ़, नोहर, भादरा तहसील, ठीक है, और राजगढ़ और तारानगर तहसील। जन संरक्षण की विधियाँ, टांका, ठीक है, यही टॉपिक की टांका देखो भाई, मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा जल को संग्रहण करके बनाया गया था, ठीक है। रानीसर का टांका कहाँ का है? जोधपुर का, ठीक है। ये देखो टांका पानी इस तरह से लिया जाता है। अगला है नाड़ी या जोड़, शेखावाटी के निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाड़ी या तालाब छोटा रूप कहते हैं। चौका प्रणाली, शुष्क क्षेत्रों में जल संरक्षण की विधि होती है जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित करते हैं, उसको क्या कहते हैं? चौका प्रणाली कहते हैं। इस तरह से देखो गड्ढे बना के किया जाता है, ठीक है ना। मनरेगा में जो काम कराते हैं ना उसके छोटे छोटे गड्ढे कराते हैं, वही है। और क्या? टोबा देखो नाड़ी से गहरी होती, कैसे होती? नाड़ी से गहरी होती। बेरी, छोटा कुआं को क्या बेरी कहते हैं। देखो खड़ीन, देखो जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू किया था तथा जल संरक्षण की परंपरागत विधि। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते हैं, ठीक है। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते हैं। यहाँ से आपको खड़ीन याद रखना है कि किसने शुरू किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने। कहाँ पर? जैसलमेर के अंदर। पार्लर देखो नाड़ी, टांके में वर्षा का जल होता है, उसको पार्लर का पानी कहते हैं। लेवा तालाब, वर्षा जल संरक्षण संग्रहण संरचना। लेवा तालाब कहाँ पे? 12 में है, ठीक है। कहाँ पर? 12 में। अमृतम जलम अभियान, राजस्थान पत्रिका का द्वारा जल संरक्षण अभियान संदेश दिया गया है। जल संरक्षण को रोकने के उपाय, शुष्क कृषि तकनीक, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वृक्षारोपण करना, ठीक है। तो आज का हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, नहरें वाला। अगर आप इसके नोट्स बना लेते तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये बुक पूरी होने के बाद में मैं आपको इसका PDF भेज दूंगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा राजस्थान में वन संपदा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।